धरती का सीना चीरकर अन्न उगाना ये हर किसी के बस की बात नहीं, मगर देश के अन्नदाता के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस बार जब अन्न उगाने का वक्त आया, उस वक्त किसान दिल्ली की दहलीज पर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि किस तरह से अन्न उगाया जाएगा, किस तरह से खेतों की रखवाली होगी। तो इस बड़े सवाल का जवाब भी किसानों ने अपनी एकजुटता के साथ दिया। किसानों की ये एकजुटता कितनी कारगर साबित हुई, किस तरह से इस बार किसानों के खेतों में फसलें लहलहाई, वो दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश का अन्नदाता पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहा है। इसी आंदोलन के बीच आया गेहूं की फसल का सीजन भी किसानों ने आंदोलन में बिताया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली का रुख अख्तियार तो सिर पर गेहूं की बुआई का सीजन खड़ा था। ऐसे में किसानों के सामने नस्ल के साथ साथ फसल को बचाने की भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन आंधी तूफानों से टकराकर भी फसल पैदा करने वाले धरती पुत्र ने एकजुट होकर इस चुनौती से पार पाया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बार अंबाला में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। बता दें कि अंबाला की अनाज मंडी में पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 लाख क्विंटल गेहूं ज्यादा पहुंची। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 में मंडी में 6,10,501 क्विंटल अनाज पहुंचा था, तो वहीं इस साल ये आंकड़े 9,50,168 क्विंटल जा पहुंचे। 2020 में जो हमारे पास गेहूं आई है अप्रोक्सीमेटली 6,10,501 क्विंटल आई है, और 2021 में 9,50,168 क्विंटल, जो कि लास्ट ईयर से लगभग 3 लाख क्विंटल फालतू है। और ना ऐसी कोई मतलब आवक भी बढ़ी है, और किसानों को मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई दिक्कत आई है मंडी में। तो सीधे सीधे फायदा सर किसानों को पहुंचा है इससे? हाँ, सीधा सीधा किसानों को फायदा पहुंचा और किसानों के अकाउंट में पेमेंट गई है। किसान इस बड़े हुए आंकड़े को अपनी मेहनत और एकजुटता का नतीजा मानते हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान उन्होंने दिल्ली गए किसानों की फसल का अपनी फसल से भी बढ़कर ध्यान रखा, जिसका नतीजा ये निकला है। किसानों ने यहां सरकार को स्पष्ट किया है कि अगर सरकार सोच रही है कि आंदोलन में बैठे किसान की फसल नहीं होगी तो सरकार गलत है। पिछली बार 6 लाख टन फसल हुई थी, जो 9 लाख हुई ना इसके बारे में। इसके बारे में ये कहना है हमारा, जो हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं धरने पे, जो हमने उनके खेतों में मेहनत करी है, अपने निर्णय से भी बढ़ कर उन खेतों में मेहनत करी है, इसलिए फसल ज़्यादा हुई है हमारे पास। ऐसा है, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आंदोलन में बेशक हम पूरा साथ दे रहे थे, हमारे गांवों के लोग, हमारे साथी, लेकिन पीछे जो परिवार है, पीछे जो हमारे भाई थे, उन्होंने पूरी मेहनत की और इसकी कोई कमी नहीं पेश आने दी, पूरी मेहनत की। उसी का कारण है कि हमारी फसलें पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई है, और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आंदोलन भी चलता रहेगा। हमारे पीछे जो फसलें हैं वो भी ठीक ठाक चलती रहेंगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी साहब अगर चाहते हैं, अगर उनको ये डाउट है कि शायद ये यहाँ बैठ जाएंगे, इनकी फसलें मर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फसलें भी वैसे ही हुई और हम आंदोलन भी पहले से ज़्यादा बढ़िया काम से चलाएंगे। फसल बहुत अच्छी हुई है जी, पहले से बहुत ज़्यादा हुई है, और हमारी मेहनत है किसानों की, आपस में रल मिल के काम किया है। हाँ जी, दिन रात मेहनत करी है। जो अपने दिल्ली बैठे हैं किसान, उनका पीछे से काम संभाला है। जो यहाँ थे उनने भी दूसरे ने आपस में मिलजुल के मतलब सारा साथ दिया किसानों का। अच्छी फसल हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई है जी। आमदन पर भी फर्क पड़ा है? हाँ जी, हाँ, आमदन तो चलो ठीक है, अभी खर्चे बहुत है, महंगाई बहुत है ना, महंगाई बहुत होगी, इस करके बस महंगाई करके इतना वो नहीं है, जिम्मेदारी में बचत नहीं इतनी है जी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अंबाला में 3 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में ज्यादा पहुंची। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान अपनी फसल और नस्ल को बचाना बखूबी जानते हैं। खैर, खबरों से जुड़ी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348868 पर संपर्क करें।